अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। भारतीय बदमाशी जेंटलमैन खेल के लिए तबाहकुन साबित हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी का अब बनेगा क्या, क्योंकि कल आईसीसी इजलास सिर्फ 15 मिनट में ही निमट गया। क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने पाकिस्तान और भारत से मिलकर मसले का हल निकालने की अपील कर दी है, जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक आज भी सर जोड़ कर बैठेगा। और नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि अब भारतीय सुरमाओं को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं, क्योंकि भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने एक दूसरे पर मलबा डालना शुरू कर दिया है। बीसीसीआई के मौक़िफ़ के बाद तर्जुमान भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि फैसले का इख्तियार तो क्रिकेट बोर्ड को है। रवैये से पोजीशन पर कई सवालात भी खड़े होने लगे हैं। सच्चा कौन झूठा कौन, टीम पाकिस्तान भेजें या नहीं, भारतीय बोर्ड और हुकूमत एक मौक़िफ़ रखने में नाकाम। तर्जुमान भारतीय दफ्तर ख़ारजा की टीम पाकिस्तान भेजने से मुताल्लिक लबकुशाई, सारा मलबा बीसीसीआई पर डाल दिया। कहा फैसले का इख्तियार भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास है, हुकूमत ने इजाजत नहीं देनी। भारतीय तर्जुमान ने अपनी हुकूमत की पोजीशन खुलकर बताने के बजाय बीसीसीआई के बयान का हवाला दिया। बोले बीसीसीआई को पाकिस्तान में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दौरा करना मुमकिन नहीं। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आने के बाद कई सवालात खड़े हो गए। आईसीसी बोर्ड मीटिंग के बाद बीसीसीआई मेंबरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। भारत के साबिक क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। किसी को पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत नहीं भूलती तो कोई पाकिस्तानी खानों को आज भी याद करता है। भारतीय हुकूमत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार, लेकिन साबिक भारतीय क्रिकेटर्स के लिए आज भी पाकिस्तान का दौरा यादगार। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में हमेशा दौरे पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली कहते हैं इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहाँ बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन सिंह आज भी वो वक्त याद करते हैं जब पाकिस्तान में उनसे किसी ने शॉपिंग के पैसे तक नहीं लिए थे। लक्ष्मीपति बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद हैं। साबिक कप्तान MS धोनी को पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं। भारतीय हठधर्मी के बाइस आईसीसी डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं कर सका। और ये तो हो गई पड़ोसी मुल्क की बात, लेकिन अपने मुल्क के बहुत से ऐसे मसले हैं जिसको हल करना जरूरी हो चुका है। लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, विफाकी वजीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि झूठी पोस्ट के जरिए अपनी खिफत मिटाई जा रही है। इंकशाफ किया कि PTI में अलीमा और बुशरा ग्रुप बन चुके हैं। PTI इंतशार का शिकार है, लेकिन हुकूमत इंतशारी सियासत की इजाजत नहीं देगी। तो डिफॉल्ट के दहाने पे था, हमने इल्जामात नहीं लगाए, हमने रोना धोना नहीं किया, हमने इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए दिन रात काम किया और शहबाज शरीफ साहब का ये मिशन था। और एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है, और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। क्या वजह है कि स्टेट फायरिंग का कोई सबूत नहीं है। पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। 2019 की फुटेज इनके तमाम मेन ट्विटर अकाउंट्स ने ट्वीट की, गजा के इमेजेस, और इसको मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि 3 दिन हो गए हैं, आपकी डेड बॉडीज ही तब्दील हो रही हैं, आपके नाम ही तब्दील हो रहे हैं, कभी तस्वीरें लगा देते हैं किसी की, कभी किसी की। आपने उनकी तस्वीरें तो नहीं लगाई कि मैसेकर हो गया और गाड़ी के नीचे कुचल दिया 3 रेंजर्स के जवानों को, गुलेलों के साथ बंटे चलाए गए हैं। आपने ये तो पोस्ट नहीं किया कि आपके लोग AK-47 के साथ फायरिंग करते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को तखरीब का जथा करार दे दिया है। अमन अमान से मुताल्लिक इजलास ख़ताम में बोले के PTI सियासी जमात किसी तौर नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR काटी जाए, जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है, यकीनी बनाए कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। इसके पीछे एक इंतहाई तखरीबकारी की सोच है। उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और उनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और क्या हो सकती है? इससे बड़ा कोई दुश्मन पाकिस्तान को हो सकता है? हमें हर चीज वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोके, उसको तोड़ दे। KP की जो गवर्नमेंट की आए दिन रात जो उनकी साजिशें हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह 32% से पिछले साल आज 6-7% से कम हमारी जो इन्फ्लेशन हो चुकी है। उनको कोई एहसास नहीं कि पॉलिसी रेट जो है वो 22% से आज 15% पे आ गया है। IMF के वहाँ पर मुखालफत हुई, बास पाकिस्तान के
मुखालफिन हैं, उनका एक एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दो, हर चीज़ को बर्बाद कर दो। और डी चौक पर जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। PTI भी अपने तर्ज सियासत पर, तर्ज अमल पर गौर करे। मौलाना फजल रहमान का मशवरा। रहीम यार खान में गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI का कहना था कि कारकुन तो मुखलिस होता है, वो क़यादत के कहने पर चलता है। हमने बानी PTI की हुकूमत में बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च किया, हमारे मार्च में ना कोई नुकसान हुआ, ना एक गमला भी टूटा। गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आइन में इसकी गुंजाइश होती है। KP और बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बुरा हुआ है। PTI बज़ात खुद एक तंजीम है, उसका अपना एक डेकोरम है, वो उस डेकोरम में अपना फ़ैसला करते हैं कि वो भी अपने एहतजाजी तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करें, उसमें भी नज़रसानी की ज़रूरत है। और कारकुन बड़ा मुखलिस होता है, उसको जब क़यादत जो मकसद सामने दे देती है, नस्बुलैन दे देती है, तो फिर आंखें बंद करके वो उसके पीछे चल पड़ता है। हमने तकरीबन खुद इमरान खान की हुकूमत में पूरे मुल्क के अंदर कोई 14 मिलियन मार्च किया, न कोई शीशा टूटा, न कोई दुकान जली, न उसमें कोई पत्ता गिरा, न कोई। गवर्नर राज जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। गवर्नर राज की हिमायत तो नहीं की जा सकती, हाँ आइन गुंजाइश देता है। मैं गवर्नर राज की हिमायत तो नहीं करूँगा कि बलूचिस्तान में और KP में कोई हुकूमत अमन तबाह बर्बाद हो चुका है। तहरीक इंसाफ का अमल सियासी नहीं रहा, वो एक मुल्क दुश्मन जथा बन चुकी है। इस्लामाबाद पर सोचे समझे प्लान के तहत यलगार की गई। रियासत ने इस हमले का दिफा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कि एक सूबे में गवर्नर राज लगाने की मिसालें माजी में रही हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन इस तरह के हमलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जत्थाबंदियां की हों, पूरी लश्कर कशी की हो, वफाक के ऊपर चढ़े हों, ऐसा नहीं हुआ है कभी। तो ये कोई शो नहीं था, ना ही इसे फ्लॉप कहना चाहिए, ये बाकायदा हमला था। और इस हमले को भगाया गया या इसका मुकाबला किया गया या इसका दिफा किया गया या इसको शिकस्त दी गई। पार्टी का परचम उठाए हुए यहाँ हमला करती है तो फिर उसको मेरा ख्याल है डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। माजी में हमारे यहाँ तो जो गवर्नर राज लगने की मिसालें पाकिस्तान कायम होने के फौरन बाद शुरू हो गई थी, तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है। कानून के अंदर, आइन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। वो जमहूरी हाल है और वो जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए होता है। अगर वो एक्सरसाइज ना किया जाए और इस तरह के हमलों को जवाज बख्श दिया जाए तो फिर मामलात आपकी गिरफ्त से निकल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। हम खबर आ रही है कलमा चौक पर मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कंटेनर को आग लगाने के 5 मुकदमात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कुछ देर के बाद समाअत होगी। इसी हवाले से बात करेंगे। अब्दुर्रहमान में ज्वाइन करें। अब्दुर्रहमान, डॉक्टर यास्मीन राशिद को पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा इस केस की जो समाअतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बार हमने देखा है कि मअतल होती आई हैं। इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही है? आज बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की खसूसी अदालत में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने, कलमा चौक में कंटेनर चलाने और गुलबर्ग में कंटेनर चलाने समेत 9 मई के मुकदमात की समाअत कुछ देर में होगी। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी में दीगर जेर हिरासत रहनुमाओं को भी कुछ देर में पेश किया जाएगा। जबकि जमानत पर मौजूद जो मुल्जमान हैं वो अपनी अदालत में हाजिरी के लिए लगवाने के लिए पेश होंगे। इन मुकदमात में सोशल मीडिया एक्सेस दीगर है वो भी पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल कराएंगे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अभी जानिए PTI की जानिब से जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ पर पार्टी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ अटक में मजीद मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जिला के 10 थानों में 20 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में 982 अफराद नामजद, जबकि 47,250 नामालूम अफराद शामिल किए गए। नामजद मुल्जिमान का ताल्लुक KP के आटक, हुजरो, मियावाली और पंजाब के दीगर इलाकों से है, जबकि दर्ज मुकदमात में बानी PTI, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, अमर अयूब और दीगर रहनुमा को नामजद किया गया। 1.5 दर्जन से जायद FIR में दहशतगर्दी इक़दाम में कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत 10 से जायद 23 दफात शामिल की गई हैं।
और अब आपको बताएंगे एक ऐसे फैसले के हवाले से जो मेरे ख्याल में, और शायद आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हर मुल्क में होना चाहिए। जी हाँ, सोशल मीडिया बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के ऐवान बाला में अब बाकायदा तौर पर कानून मंजूर कर लिया गया है। क्या है, कैंगरूज के देश में 16 से कम उम्र साल के जो बच्चे हैं वो अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसी साइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में डाकुओं की जन्नत बन गया है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 13 में 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी को लूट लिया। शहरी बैंक से रकम निकलवा कर घर जा रहे थे, इन्हें घर की दहलीज पर लूटा गया। डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और बासानी फरार हो गए। डाकू बैंक से घर तक रिक्शे का पीछा करते रहे। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है मुतासर शहरी ने पुलिस को वारदात से आगाह नहीं किया। पुलिस ने खुद राब्ता करके वारदात की तफसील हासिल की। पुलिस ने कहा कि कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। थर पार्कर में इंतहाई दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ। नंगर पार्कर के गांव में एक ही घर से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। SHO नंगर पार्कर के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से पता चला है कि शंकर नामी एक शख्स ने अपने 2 बेटों, 1 बेटी और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया है, फिर अपने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और गम की फ़िज़ा है। थर पार्कर में रवा साल खुदकुशी के मुबैना वाक़यात में मरने वालों की तादाद 135 तक जा पहुँची है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। बारिश पड़ी तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम मजीद सर्द होने लगा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मेट ऑफिस के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान है। उधर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। शहरी कह रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी से सांस लेने में जो दुश्वारी थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे, अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल बताएगा कैसा मौसम है, ओवरऑल कैसा मतला है? लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। आज सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 था। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज दूसरा नंबर था, लेकिन एयर पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो कम हैं, जिसकी वजह से अब शहरियों को सांस लेने में उस तरह दुश्वारी नहीं हो रही जिस तरह गुज़िश्ता दिनों हमने देखा। इस वक्त कुछ शहरी अब लाहौर में फ़िज़ा पहले से काफ़ी बेहतर है, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आज से कुछ दिनों पहले जब हम बाहर निकलते थे तो चाहे वो क्लाउड्स हो ना हो, हमें स्काई जो है ब्राउन नज़र आता था, क्लियर ब्राउन नज़र आता था। लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। आर्टिफिशियल रेन होना एक्सपेक्टेड था, जो कि नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं। अब हम AQI देखते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा फ़ोन पर हर कोई यूज़ करते हैं, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। इन्वायरमेंट स्काई में क्लियर नज़र आता है। पहले तो होता था कि कोई चंद मीटर के फासले पे दूर की बिल्डिंग भी हमें क्लियर नज़र नहीं आती थी, लेकिन उसके बारे से अब काफ़ी बेहतरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है। फ़ज़ाई आलूदगी अब पहले से खासी बेहतर है और सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि बिल्कुल इस मुताल्लिक अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि दिसंबर आने में एक दिन बाकी रह गया, लेकिन क्यों नहीं आए? कराची में शहरी ठेलों पर सस्ते और दिल को भाते कीनू तलाश करते दिखाई देते हैं, लेकिन मायूस हैं। तफसीलात क्या हैं, जानने के लिए हमने रब्ता किया है कफील अहमद से। कफील, बताइएगा क्या वजह है इस तमाम सूरत हाल की? इस वक्त मौजूद है सदर की फ्रूट मार्केट में और सूरत हाल ये कि अब तक जो है वो कीनू मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन इस वक्त तक जो है वो कीनू दस्तयाब नहीं। उसकी वजूहात क्या, लेकिन बड़ी तादाद में अगर हम बात कर लें तो मौसम भी अवेलेबल है, जो कि अगर कहीं 200 और कहीं 250 रुपये है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद। अनवर साहब, ये बताएं कि कीनू अभी तक क्यों मार्केट में नहीं है, क्या वजूहात है, क्यों मौसम तब्दील हुआ है, क्या हुआ है? तो एक मौसम की वजह से और दूसरी ये महंगा है ना। वहाँ जो मंडी में वहाँ 300 रुपये 350 रुपये की, तो यहाँ कितने की बेचेंगे ना। तो ये मौसम की वजह से इसको देर भी होता है, और दूसरे जो ये तो गरीब आवाम है 200 लगाओ 250 लगाओ, जब 300 रुपये के लेके आते हैं यहाँ कितने की बेचेंगे ना। इस वक्त जो खरीदार है, कुछ हमने उनसे बात की तो वो खासे मायूस लौटे और उनका यही कहना है कीनू की खरीदारी के लिए यहाँ आए थे, ताहम वो दूसरे जो फ्रूट हैं उसकी खरीदारी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि दूसरे फ्रूट भी खासे महंगे हैं। शुक्रिया। अच्छी खबर आपको देंगे। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स की लड़ाका तैयारों की तैयारी में भारत पर बढ़तरी। JF-17 थंडर के बाद अब पाकिस्तान फाइटर मैदान में आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान फाइटर की तकमील के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान फाइटर सिंगल इंजन के साथ स्टील खुसूसियात का हामिल होगा। बात करेंगे सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, खुशाइन खबर है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? तो खबर तो ये है कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत जो है वो इस मैदान में हमें काफी पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की जानिब से जो तेजस उनका इंडिजिनस फाइटर जेट है उसका ऐलान किया गया है। उसका नेक्स्ट वर्जन है MK-1A। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो उसका
टाइम लाइन जो है मजीद ताखीर का शिकार होती दिखाई दे रही है। भारत इसको 2025 में इंडक्ट करना चाह रहा था अपनी एयरफोर्स के बेड़े के अंदर, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि अभी तक उसका जो इंजन है वो फाइनलाइज नहीं हो पाया। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन खरीदना चाह रही है जो कि F404 है, लेकिन अभी तक उसकी जो सप्लाई की टाइमलाइन है वो वाज़ेह नहीं हो सकी। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के बाद अब PFX की जानिब पेशकदमी कर चुकी है, जो कि पाकिस्तान का तैयार करता मुकम्मल तौर पर इंडिजिनसली डिजाइन करता फाइटर जेट होगा, जो कि बुनियादी तौर पर 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। जैसे कि आपने भी कहा कि वो स्टेल्थ खुसूसियात से लैस एयरक्राफ्ट होगा। तो पाकिस्तान की इस हवाले से टाइमलाइन बिल्कुल वाज़ेह है। 2030 के बाद पाकिस्तान इसको इंडक्ट करना शुरू करेगा, जबकि इंडिया की जानिब से जो तेजस है उसका ब्लॉक 2 आप कह लें वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि वो कब आएगा, क्लियर नहीं हो पाया कि ब्लॉक 2 कब आएगा। इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया सलमान। सुई सदर्न गैस कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए। सर्दी के आगाज होते ही कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में गैस प्रेशर में कमी आ गई है, जबकि कोयटा के बेशतर इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। तफसीलात क्या है जानते हैं सिद्रा आरिफ से, जो एक घरेलू सारिफ के साथ मौजूद है। जी सिद्रा। बिल्कुल आगाज हो चुका है और सर्दियों के आगाज के साथ ही कोयटा में गैस लोड शेडिंग का भी आगाज हो चुका है। गैस प्रेशर में कमी का भी सामना करना पड़ा है लोगों को। इस टाइम में एक घर में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो अपने घर में जो है वो गैस इस्तेमाल करने की बजाय सिलेंडर में खाना बना रही है। बिल्कुल ही गैस नहीं है, जिसकी वजह से सुबह से बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। यहाँ पर अभी सुबह के नाश्ता के लिए भी हमने जो है सिलेंडर पे ही चाय बनाई है और बाकी चीज़ें की हुई, तो खाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाने बड़ी फैमिली है, उसमें ये सिलेंडर पर रोटियां हम नहीं पका सकते, सालन जो पकाते वो भी बहुत मुश्किल से पकाते। तो ये जैसे ही आगाज़ हुआ, अभी तो आगाज़ हुआ है सर्दियों का भी, आगे जाकर हमें और मुश्किलात का सामना पड़ जाएगा। घरेलू सार्फिन का कहना है कि आगे जाके बहुत मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुई सदर गैस कंपनी की तरफ से कहा गया था कि सर्दियों में जो है वो गैस लोड शेडिंग ना होगी, ना ही गैस प्रेशर का कमी का सामना करना पड़ेगा शहरियों को। और अगर बात की जाए सिलेंडर गैस में जो गैस भरी जाती है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, तकरीबन 280 रुपये किलो से बढ़ के। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस पर जलसा-ए-आम की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। कहाँ पंडाल सजा है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई। इरफान आराई बताइएगा तैयारियां कैसी देख रहे हैं, कब शुरू होगा जलसा? पीटी 57वां यौम तासीस आज मना रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से आज हैदराबाद शहर में प्रेस क्लब पर इज्तिमा के लिए जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला कुछ देर के बाद शुरू होगा। तैयारियां अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये जो जलसा आम यहाँ पर किया जाना है आज शाम को, इसके लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं और कारकुन जो हैं वो यौम तासीस के मौके पर अपने कायदीन के हमरा रैली की शक्ल में पहुँचेंगे बड़ी तादाद में। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। हांगकांग में क्रिप्टो करेंसी के बॉस ने केला खाने के लिए $62 लाख खर्च किए हैं। जी हाँ, जस्टिन सन ने दीवार पर आर्ट वर्क की सूरत लगाया गया केला खरीदने के लिए 62 लाख खर्च कर दिए हैं और मीडिया के सामने ये केला खाया, जिस पर शुरका हैरान रह गए। इस इकदाम का मकसद मुनफरिद आर्ट वर्क को फ़रोग देना था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।